अच्छा, ये इनकी बात रह गई थी द मैसेंजर की, जी चले जी गए थे। जी सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अब बोलें, पता नहीं क्या बढ़िया बात हो सर। रही थी। मेरा एक्चुअली फोन स्विच ऑफ हो गया था, रैंडमली मुझे पता चला था कि मतलब मुझे डिबेट में मौका मिल रहा है वहां पहुंचने का, हाँ हाँ। तो इसलिए फोन चार्ज नहीं था तो वो बंद हो गया था। तो मैं एक्चुअली एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि वन बाय वन आप लोग बोलें। होता क्या है कि जैसे आपने कोई पॉइंट दिया तो उसका जवाब मेरे पास है, मगर तब तक ये आमिर भाई की तरफ से एक जवाब आ जाता है, मतलब सवाल आ जाता है, और उसका भी जवाब मेरे पास है, मगर तब तक एक ये जो स्टेलोन भाई हैं जो इनकी तरफ से आ जाता है। तो वन बाय वन जब एक से कन्वर्सेशन हो जाए सैम स्टेलन भाई से तो शिकायत लोगों को ये हो रही है कि खामोश बैठे, बोल ही नहीं रहे, और आप ये नहीं कह रहे वो हैं तो आ नहीं जाता है। नहीं नहीं, इन्होंने वहां पे बोला था, भगवत गीता का एक श्लोक बताया था, मैंने बाद में जी, वीडियो देखा जब मैं पर ट्राई कर आप रहा था। पर आप जब तक थे, जब तक तो मैंने कुछ नहीं बताया। आपके नहीं जाने के बाद बोले वो। हाँ, जाने के बाद मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने आपने भी बोला भगवत गीता का एक श्लोक, तो मैं मतलब एक प्रिकॉशन बोल रहा चले हूँ, आप ऐसे ऐसा करें, आरोप। आप ऐसे करें मैसेंजर भाई, आप बात रख लें, हम खामोशी से सुनेंगे, आप बात रख लें, ठीक है चले। हाँ, तो हाँ सबसे पहले मैं एक ये बात फिक्स मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते, ऊपर वाले में। ये ठीक। मानूं कि ना मानूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मुफ्ती सर। हाँ बिल्कुल, खुदा में खुदा ऐब में, नहीं, खुदा पे ऐब है। तो फिर अब बात ये आती है कि ये जो ऐब वाले लोग हैं, इनको खुदा ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, ऐब का क्रिएट करना, ऐब ऐब ऐबदार नहीं बनाता इंसान को। अगर अच्छा अगर तो खुदा अगर अगर खुदा ने बुराई तख्लीक की है, जी खाली और वो तख्लीक की है, तो उससे खुदा जी बुरा नहीं बन गया। जी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी एक बात ये आती है कि जैसे ये तो फिक्स ही हो गया कि वो जन्म नहीं ले सकता, ये भी क्लियर है ना? बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उस समय आपने कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं जन्म नहीं ले सकता, मैं जन्म चूंकि लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, चूंकि जन्म लेना भी ऐब है। अच्छा ठीक है, जन्म लेना भी ऐब है। ठीक है। जी। ये भी मेंशन होगा मेरे ख्याल से हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बुक में। लम ओके यलिद ओके, लम यलिद वलम ठीक यूलद। आपके ठीक ठीक शास्त्रों में भी है। हाँ चले हम्म। ठीक। आगे। नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपने जो बोला दयानंद सरस्वती जी को लेके, मैं वो दूंगा उनका जवाब। तो जी। अभी मैं ये मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते, ठीक है। हम्म, तो अब ये मुझे बताइए कि जैसे एक प्रकरण आता है कि शैतान, तो शैतान को खुदा नहीं बनाया, हर बनाया चीज ना? का मालिक खुदा है, बिल्कुल। अच्छा, शैतान को खुदा ने बनाया, तो आप शैतान ये चाहता। आप अपनी बात जो है ना मुकम्मल कर लें, बीच बीच में आप पूरी, सवाल करेंगे तो मुनासिब नहीं है, आप पूरी बात रख लें अपनी। हाँ, तो शैतान को खुदा ने बनाया। शैतान ये चाहता है कि वो उनकी एजुकेशन में मिलावट करे, जो एजुकेशन वो कुरान के जरिए देना चाहते हैं लोगों को। अब जब वो मिलावट करे तो इसका मतलब क्या खुदा ये चाहते हैं कि मिलावट वाला ज्ञान पहुंचे लोगों के पास? ठीक, ये सवाल है आपका। तो फिर प्रामाणिकता कैसे बचती है? ठीक, होगी आपका सवाल। जी बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि खुदा ने इंसानियत को क्यों पैदा किया है? सर ये एक सवाल पे सवाल हो गया, एक आप नहीं, एक्सप्लेन करिए ना, अब आप भी आपके तो पूछ ही रहे हैं। आपके इस सवाल का जवाब जो है वो इसी उसमें तो है। आप, अब में आप नहीं, अपना पूरा सवाल का जवाब दीजिए मेरे, जैसे चलिए मैंने अपना पूरा सवाल बोला वैसे आप दीजिए। चलिए, फेयर इनफ। जी खुदा ने इस इंसानियत को जो तख्लीक किया है, जी वो उसके इम्तिहान के लिए कि खुदा इंसानियत ये तय करे कि हमें खुदा की बनाई हुई जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। जी ये तय करने के लिए जरूरी है कि खैर को पाने के लिए, यानी अच्छाई को पाने के लिए जरूरी है कि बुराई का वजूद हो, बुराई एग्जिस्ट करे। जी और आप उस बुराई को जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो शैतान के जरिए आई है, शैतान ने जी जिसको प्रमोट किया है, जी आप उस बुराई को बाईपास करके आप उस अच्छाई को हासिल करें। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप अचीव करें, अचीव कर बोल रहा हूं, और उसमें कोई एफर्ट ना हो, हम्म, वरना फिर वो अचीव नहीं है। मिसाल के जी तौर पर अगर किसी का बाप मर जाता है और उसकी औलाद अपने बाप की दौलत हासिल करती है, इनहेरिट करती है, तो इनहेरिट करना अचीव करना नहीं है, क्योंकि अचीव जी, करने में एफर्ट लगना जरूरी है। और बिल्कुल एफर्ट बिल्कुल, के होने चाहिए रेजिस्टेंस। तो अब जी अगर आप अचीव कर रहे हैं अच्छाई, तो फिर बुराई के जरिए रेजिस्टेंस आना जरूरी है, और रेजिस्टेंस जब ही आएगा जब बुराई मौजूद होगी, तो इसमें जी। कोई हर्ज नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शिक्षा में मिलावट करने वाले को भी उन्होंने ही बनाया ना, तो यानी वो ये चाहते हैं कि शिक्षा में मिलावट हो। शिक्षा में मिलावट करने से क्या मुराद है, क्या जैसे मतलब है, आप वजाहत कई करें थोड़ी। कई ऐसे कोट्स आए हैं कि
शैतान जो है उनकी आयतों में मिलावट कर देता है या आयतों को मिलावट के साथ समझाता है लोगों को, या कोशिश। ये जो अच्छा, आपने स्टोरी सुनी है, ये जो चलिए स्टोरी छोड़ आपने सुनी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। शैतान ये चाहता है ना कि हम लोग बुराई करें। हाँ, बिल्कुल, इसमें हाँ कोई तो शक है। नहीं। अब ये चाहने वाले को बना तो वही रहे हैं, ठीक। तो फिर ये डिसाइड कैसे हो कि वो जब एक तरफ बुराई चाहने वाले को बना रहे हैं, तो फिर डिसाइड कैसे हो कि ये जो वो किताब दे रहे हैं वो रियल है? मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ इसको। आप मान जी लीजिए मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में मौजूद हैं, जी और मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जी और पूरे कोर्स में बताया कि देखो कि ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक। जी। अब उसके बाद मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का जो है वो मल्टीपल आंसर्स का, बल्कि मल्टीपल क्वेश्चंस का आपको पेपर बनाकर देता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन दिया और उसके कई सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर जी वो सारे के सारे ऑप्शंस दुरुस्त होंगे तो आप जी चाहे ना चाहें, लेकिन तब भी आपके 100% ही आने हैं। आप मजबूर हैं कि आपके 100% आए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लिहाजा आप अपने बलबूते के ऊपर आप कामयाब हो, मेरी वजह से कामयाब ना हो। लिहाजा उन 4 में से 3 को मैं हर हाल में गलत लिखूंगा और 1 को सही लिखूंगा, ताकि आप 1 को सही इंतखाब कर सकें। और मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब जब आप 1 को चुनेंगे और आप 100% लाएंगे, तो आप अपने बलबूते पर लाएंगे, मेरी वजह से नहीं लाएंगे। लेकिन अगर मैंने 3 क्वेश्चंस वहां गलत लिखे हैं, तो इसलिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते टीचर को कि भैया टीचर ने 3 क्यों गलत लिख दिए और 1 क्यों सही लिखा, 4 के 4 सही लिखने चाहिए थे, फिर इम्तिहान कैसा? क्योंकि टीचर ने जो प्रामाणिकता वाली जो किताबें हमने पढ़ी हैं, उस टीचर की आखिरी अंतिम वो टीचर नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें हैं जिससे कि हम ये जानते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप उस टीचर वाली एग्जाम्पल को दुरुस्त समझते हैं। इसको छोड़ मैं दीजिए कि वो लास्ट है कि फाइनल। आप इस बोलने का मौका टीचर मुझे वाली अपनी बात करने का मौका दीजिए। मैं मौका दे रहा हूं, क्योंकि आप जी दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे ना जी जाइए। इस टीचर जी। वाली एग्जाम्पल को आप दुरुस्त समझते हैं? अभी क्योंकि आपने उसमें एक दो चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, इसलिए अभी पूरा नहीं है वो आपका आंसर। नहीं, मेरी ये एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, इमेजिन गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर, हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपके सर नजदीक दुरुस्त है वही तो कह या रहा हूँ, गलत? अभी ये दुरुस्त नहीं है, इसमें इनकम्प्लीट है अभी, ओके, कैसे? पूरा है। ऐसे कि वो जो टीचर होता है वो अंतिम नहीं होता है, उस टीचर की क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि वो टीचर सर्टिफाइड कहाँ से है, उस टीचर ने जिसने पेपर बनाया वो कौन से बोर्ड से है, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना सर्टिफाइड क्वेश्चन है, ऑथेंटिक कितना है। फिर वो टीचर की तो हम गॉड के साथ उसको खड़ा ही नहीं कर सकते ना, उस टीचर को। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि यानी आप ये कह रहे हैं, एक लाइन हाँ सर, go ahead। एक लाइन। यानी कि हम जब उसके पेपर में बैठे होते हैं टीचर के, भले ही वो हमारा टीचर होता है, मगर हमें ये मालूम होता है कि अगर ये कोई गलत बात कहेगा, उसको भी रीचेक करने के लिए हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ वो है। मगर ठीक, यहाँ पे अंतिम सोर्स की बात हो रही है, इसके अंतिम पीछे कोई सोच। सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अब जी अगर ये बात है, तो आप उसकी किसी भी बात को जो खुदा की तरफ मंसूब हो रही है, उसको आप कैसे चेक करेंगे? मुझे आपका मैकेनिज्म बताइए, क्या है? हाँ, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था कि आप मुझसे ये चीज पूछें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे आप अपने क्वेश्चन रखते हैं तो मैं क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी कोई आयत है जहां से वो जो सर्टिफिकेशन मिल रहा हो कि हाँ भाई खुदा ने ही शैतान को भी बनाया है, मगर ये ज्यादा चीज प्रमाणिक हो गई, ऐसा कुछ? पूरे कुरान की एक आयत में यही लिखा हुआ है। कुरान शुरू से लेकर आखिर तक आप 2 सफ़े भी नहीं पढ़ेंगे, आखिर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले 2 सफ़े में ही आपको पता चल जाएगा कि शैतान ये कह रहा है और खुदा ये कह रहा है। खुदा की बात माननी है और शैतान की बात नहीं माननी है, और खालिक हर चीज का वही है। इसके लिए यहाँ तक के जो पहली रेवलेशन है कुरान की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो वहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ो उस जात के नाम से जिसने पैदा किया, और उसमें ये नहीं लिखा कि किसको पैदा किया, क्योंकि वो खालिक है हर चीज का, उसमें शैतान भी है, हर चीज को उसने पैदा किया। तो सर ऐसे तो शैतान भी कहेगा ना कि मैंने पैदा कर दिया, फिर हम किसकी मानेंगे? ठीक है, इसी पर ले लेते हैं। आप जी आपके नजदीक मेयार क्या है, आप मुझे वो बताइए। चलिए, हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत है, आप अपने मेयार पर आ जाइए कि आप यहाँ किस पे चीज से जज यहाँ करेंगे। पे एक वीक पॉइंट महसूस होता है, वो मैं कह रहा था। हमारा ये है कि जो वेद हैं वो सबसे प्रामाणिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वेद ये कहते हैं कि वो श्वास रूप में प्रकट होते हैं। इंसान 2 तरीके के काम करता है। एक मिनट में थोड़ा सा आसान करके बताइए। हाँ, मैं आसान करूंगा। हम 2 तरीके के काम करते हैं, एक काम हम प्रयत्न करते हैं और एक काम हम यूं ही करते हैं अनायास। जैसे कि
मेरे सामने फोन रखा है, कैलकुलेटर रखा है। भैया थोड़ा सा आप अगर टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। जी। ये जो तो आपने 2 लफ्ज बोले ना उसको जरा समझाइए, इंग्लिश का लफ्ज बोल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि मेरे सामने फोन रखा है और कैलकुलेटर रखा है। अब मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं फोन उठाऊंगा या कैलकुलेटर उठाऊंगा। तो ये तो हो गया वो काम जो हम एफर्ट डाल के करते हैं, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो हम बिना एफर्ट के कर रहे हैं, बिना प्रयत्न के। तो वो काम है हमारा सांस लेना। वो हम उसके लिए चाह नहीं रहे, हम चुनाव नहीं कर रहे उसके लिए, वो हम कर रहे हैं बस। तो जो वेद हैं, वेदों के अनुसार जो वेद हैं वो श्वास रूप में प्रकट हुए हैं, मतलब उसके लिए भगवान ने चुनाव नहीं किया। तो जितनी भी किताबें भगवान प्रयास करके देंगे वो तब तक प्रमाणिक रह जाएंगी जो वेद के अकॉर्डिंग होंगी। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि वेद को मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो वेदास दिए हैं वो बगैर एफर्ट के दिए हैं इंसान को, राइट? जी 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 जी। अच्छा, तो ये जो बगैर एफर्ट के इंसान को दिए हैं, अब ये जो वेदास हैं ये अल्टीमेट मैसेज है। हाँ, वो स्वतः प्रकट होते हैं जी। ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई बात गलत नहीं हो सकती जी। अब होता क्या है कि आगे जब भगवान अवतार लेते हैं, भगवत गीता जैसे रामायण वगैरह, उनकी तब तक बातें मान्य होंगी जब तक वो वेद के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वेद श्वास रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान प्रयत्न करके जितनी भी नॉलेज आपको देंगे, उनका जो सर्टिफिकेशन है वो वेद से ही मैच तो होगा। आपके नजदीक जो किताब एफर्ट से दी जाए, आपकी एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से वो किताब इनवैलिड है, खुदा की नहीं हो सकती। हिंदुइज्म इस सवाल का जवाब दे पाता है मेरे हिसाब से। अच्छा, और वेदास के गॉड के एफर्ट के बगैर आए हैं, गॉड के एफर्ट के बगैर आए हैं, इसलिए वो अल्टीमेट मैसेज है और उसको चैलेंज, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जी। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि वेदास खुदा के एफर्ट के बगैर आए हैं? मैंने कहा ना कि मैं कभी भी उस किताब के बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं आपकी भी किताब के बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैंने कहा, ये तो अगर मान लीजिए मैं आपकी किताब में कुछ ऐड करके चले जाऊं तो क्या ये कैसे पता चलेगा कि ये खुदा की तरफ से है? ये इसके लिए हमारे यहाँ चेन ऑफ नरेशन है, परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी रक्षा परंपरा करती है। चेन ऑफ नरेशन बताइए क्या है? चेन ऑफ नरेशन लगातार जो गुरुओं की चेन ऑफ नरेशन चली आ रही है। जैसे अभी अब मैं यहाँ पर आमिर भाई का जवाब दूंगा। इन्होंने दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया था। तो दयानंद, उस चेन ऑफ नरेशन में कितने लोग होंगे? पहले तो आप वेद की एज बताइए, फिर उसके बाद चेन ऑफ नरेशन आएगा। वेद की एज फिलहाल देखिए, ये तो बात वो हो गई कि वेद की एज बताइए। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया कि मुझे रटी हुई है कि नहीं ये बातें। नहीं, ये हमारे जो फिलोसॉफिकल हमारी टॉक हो रही है, डिफेंड करने आए हैं और ये कह रहे मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा और उसी किताब से मुताल्लिक उसी किताब के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा है कि वो किताब कब है। आप हमसे कुरान के बारे में यही सवाल करेंगे कि मैंने आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा कि यहाँ पे वो शब्द क्या लिखा है, ये क्या है। मैं एक जो ओवरऑल बड़ी बड़ी बातें हैं उन पे बात करने आया हूँ। मैंने आपको कोई ऐसी टीचिंग के बारे में नहीं पूछा कि फलाने उसमें, फलाने हदीस में, फलाने श्लोक क्रमांक में क्या लिखा है। अब ये जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सब्जेक्टिव है। नहीं, ये सब्जेक्टिव नहीं है। That's the point. ये सब्जेक्टिव नहीं है। आपने ये कहा ना यहाँ पे भाई, आप जो है वो देखें, गुफ्तगू अगर करनी है तो फिर तरीके से करें। आपसे एक सवाल किया और आप फंस गए तो आप ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अगर ये कह रहे हैं कि खुदा ने, ईश्वर ने बगैर एफर्ट के ये कलाम जिसको वेद कहा जाता है इंसानियत को दिया है, और हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि कब दिया है, और आपके पास ये जवाब ना, और आप ये कहें कि नहीं ये सब्जेक्टिव है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, और आप इस सवाल को डॉज कर दें, दैट इज नॉट फेयर। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कब दिया, और ये बताना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि वो बगैर एफर्ट के दिया, और उसमें आप वेद को कोट नहीं कर सकते क्योंकि वेद ही तो अंडर क्वेश्चन है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कि आप मुलजिम से पूछें कि भाई तुमने जुर्म किया है, वो कहे कि नहीं मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, और हम इसी को एविडेंस मान लें। मुलजिम का कॉल कभी भी एविडेंस नहीं हो सकता। जी अब बोलें। जी, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहूंगा कि कई बार मुझे ऐसा दिया जाता है कि ये जो है खुदा, इसमें मिलावट नहीं की जा सकती, कुरान के लिए बोला जाता है अक्सर। मैं आपसे सवाल वेदास के ताल्लुक से, सर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप समझने की कोशिश तो करिए, मुझे बोलने तो दीजिए। तो मुझे एक कोट किया जाता है कि भाई कुरान खुद ये बात कहती है कि इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भी वही चीज आ गई ना कि वो किताब खुद कह रही है, इसलिए मान लिया जाए कि मुजरिम से पूछा जा रहा है कि तुम मुजरिम हो कि नहीं,
तो मुजरिम कह रहा है नहीं हूं, तो इसलिए हम मान लें। बात तो वही आ गई ना यहाँ पे, आप ऐसे कह रहे हो। मैंने जो भी इसीलिए शुरू में आदमी, कहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं मैंने है, इसीलिए, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। एक मिनट उसकी लेट वजह मी फिनिश, मेरी ओके, लाइन को फिनिश हो जाने दीजिए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मैं किताब की टीचिंग, जो किताब के अंदर की चीज होगी उसे चैलेंज नहीं करूंगा। आपने किताब के द्वारा सिद्ध करिए अपना पॉइंट, तो मैं अपने किताब के द्वारा सिद्ध कर रहा हूं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो है श्वास रूप में प्रकट होते हैं। इसके अलावा हमारे जो चैन ऑफ नरेशन गुरुओं की आ रही है, 102 लाख वर्ष पुरानी जो चैन ऑफ नरेशन है, स्वयं भगवान से शुरू हुई है, उसके गुरु आज भी विद्यमान है। अच्छा, ये उस बात वो का भी जवाब है। नरेशन आपके पास है लिखी हुई, 2 लाख जी, गुरुओं के नाम है? बिल्कुल 2 लाख गुरुओं के नाम नहीं है उसमें। जो पहले शुरुआत के गुरु थे उनकी उम्र लंबी होती थी, 1-1 लाख वर्ष होती थी। 1 लाख वर्ष होती थी, जी, और 2 लाख साल हैं टोटल। ये मैं एक अमूमन बता रहा हूँ, मगर इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर मुझे टाइम अगर देंगे तो। भाई अगर 2 लाख साल टोटल हैं और 1 लाख उम्र होती थी, तो 2 गुरु होने चाहिए या 3 गुरु होंगे आपके? नहीं तो सबकी नहीं थी ना 1-1 लाख, बाद में कम होती चली जा रही ना। चले अगर कम होगी तो 1 लाख से 70 साल तो नहीं आनेंगे ना, 1 लाख से 90,000, फिर 80,000, फिर 50,000, तो इस तरह आपके पास 7-8 गुरु होने चाहिए। ये हम लोग सेट नहीं कर सकते, 155 गुरु हैं अभी तक। तो और आपके पास एक देखें, ये सारी जो बातें हैं ना, ये अभी तक के टोटल आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। सर देखें, मैं कोई भी चीज अगर हम बात करते हैं लॉजिक की बुनियाद पर, तो हमें टेक्स्ट को, अगर आपको ये देखना है कि ये टेक्स्ट जो है ये खुदा का कलाम है या नहीं है, तो हमें उसमें अपनी अकल को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये कहना कि मेरी किताब में ये लिखा हुआ है, ये मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, ये आपके लिए कन्विंसिंग हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये आप ही बता दीजिए मुझे, मैं एक चीज बता हमें दूं मिलती आपको कहाँ कि से है? आमिर भाई आपने वेद के ऊपर कल एक स्ट्रीम की है, उसका कोई पॉइंट जो वेद के ताल्लुक से जरूर कहिएगा, या सैम भाई से भी मैं चाहूंगा जी, वेद की हकीकत के ताल्लुक से। वेद के हवाले से ये है कि जो कल मैंने एक्सप्लेन किया उसी को ले लेते हैं। वैसे तो ओरिजिन से और उसकी इटर्निटी के ऊपर सारे सवाल आते हैं। ये जो वेद जिन्होंने लिखा है अभी तक इनकी कंफर्मिटी नहीं हुई, इनकी कंफर्मेशन कोई नहीं है कि वेदास लिखे किसने हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शतपथ ब्राह्मण जो है उसको कोट करके कहा है कि वेद इब्तदा में इन द बिगिनिंग 4 बड़े सेजिस को दिए गए थे। वो अलग बात है कि उपनिषद में लिखा है वो 4 देवता हैं। और ये भी अलग बात है कि किसी और उपनिषद के अंदर लिखा, उसका हवाला भी मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, अगर ये कहेंगे कि ये पहले कह रहे थे ना जी, अगर हम कुरान के अंदर देखें या इस्लाम में देखें तो अल्लाह हमें एक कुम्हार की तरह क्रिएट इस तरह दिखाई देता है जैसे मट्टी लेकर। तो भाई आपके शास्त्रों के अंदर भी ईश्वर वेदों को, बल्कि ब्रह्म वेदों को इसी तरीके पर बनाता है। वो आग को उबालता है, काटता है, धरती के अंदर से कुछ और चीज निकालता है, उसका नेक्टर जूस निकाल के कोई एक वेद बनाता है, दूसरे से एक वेद बनाता है। ठीक है, और उनका नाम रख दिया है अग्नि, आदित्य, वायु, उनसे कशीद करके उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के वेदास को बनाता है। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ पर मैं आपसे अब सर मुफ्ती सर, अब मैं थोड़ी देर आमिर भाई से, क्योंकि दयानंद के नाम दूसरी तीसरी बार ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए। वो तो मैंने आपकी पिछली चीज की बात की ना कि अगर आपको ये नजर आता है तो हमें आपके शास्त्रों के बकौल भी वो एक तुक नजर। आप मेरी बात सुने, आपने मुझे स्टार्ट में आके क्या कहा कि ये नहीं बोलेंगे, मैं बोला तब से बोला। ठीक है, मान गया। कैसे मैं खामोश रहा, कैसे मैं खामोश रहा? मान गया भैया, आगे बढ़िए। हाँ मान गए ना, अब खामोश रहना मेरा भाई जी। सीखें, चीजों के साथ सीखना भी है, सिर्फ झाड़ना नहीं है, सीखना भी है। अच्छा जी। तो सवाल तो मेरा होगा ना मेरा प्यारा भाई, वो ये होगा वेदास लिखे किसने? और ये मैं ये नहीं कह रहा, अब शुरू जब वेदास आए हैं ना उस वक्त किसने लिखे थे, ये बताएंगे जी। वेदास अपौरुषय हैं। वेदास जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो स्वतः प्रकट होते हैं, भगवान उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ लिखे किसने, मुझे बात समझी आपने? मैं क्रिएशन की बात नहीं, लिखने वाली बात तो ये है कि जब लिखने की चीज जब बारी आई तब लिखेगा। शुरू में तो मुंह जमानी कन्वर्ट हुए ना पीढ़ी। मैंने आप सवाल ये है क्यों, वजह क्या है, मुश्किल क्यों पड़ रही है, सवाल क्या था दोबारा बोलूं? हाँ मैंने ये पूछा है कब लिखे हैं, ये पूछा मैंने। आपने वही तो पूछा, लिखे किसने? मैंने क्या पूछा? लिखे किसने? हाँ इसका जवाब दो, शाबाश। तो लिखने की बात तो ये आती है कि भाई जब आधुनिक युग आया तब लिखे गए होंगे। मैं कह रहा हूं ये पूछा मैंने कब, फिर वही बात किसने? अरे किसी इंसान ने लिख दिए, मान लिया, चलिए कौन था? हाँ इस तरह हो, आहिस्ता आहिस्ता, किसने? ठीक है, कौन था? कोई एक इंसान, मैं नहीं जानता, छोड़ दीजिए उसे, नहीं जानता मैं। जानते क्यों नहीं, बताए ना, जिक्र है उनका। आप तो कहते हो हर चीज का जवाब है हमारे पास, तो दे ना जवाब।
आपके धर्म में तो हर भाई चीज का जवाब है। शास्त्रों में जवाब है, मैंने सब रट नहीं लिया। आप शास्त्रों मेरा में तो शास्त्रों में लिखा होगा ना, किसने लिखे हैं? हाँ, शास्त्रों में लिखा होगा, उसका नाम लो, कौन है? तो मैं अरे तो आप ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं उससे जाहिर क्या करना चाहते हैं, उस पे आइए ना। ओहो, मैं बता रहा हूँ वेदास किसने लिखे, किसी एक का, कोई एक दो का नाम तो ले लो, एक दो का ही ले लो। भाई देखिए, जो वेदास हैं वो अलग अलग ऋषियों ने वेदों के जो मंत्र हैं तो वो मैंने महसूस सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पूछा है जो मैंने, उसकी तरफ क्यों नहीं आते यार? बड़े ज्ञानी हैं आप। ऋषियों सवाल ऋषियों पूछा है, कोई एक ऋषियों का नाम बताओ, आप मुझे ने- डिटेल में ले जाते हो। ठीक है, ऋषियों ने लिखे, ठीक है। ऐसे ही और मैं भी पूछूंगा तो आप भी तो दीजिएगा फिर ऐसे वही ही। बात, ओहो करेक्ट। प्यारे भाई, फिर वही बात, ऋषियों ने लिखे, मुझे भी पता है ऋषियों ने, मैंने कौन सा कहा किसी जानवर ने लिखे? कौन था वो, नाम तो लो उसका। ब्रह्मा जी ने लिखे। चलिए, हैं जी? किसने? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कौन है? वो ऋषि हैं। हाँ हाँ। ब्रह्मा अरे ऋषि हैं? आप बोल किसी रहे हैं, देखिए किसी थोड़ा सा साबित कर दो, पहले ब्रह्मा जल्दी ऋषि हैं, साबित प्लीज। करें। हम्म, ब्रह्मा जी ऋषि हैं। आप वेद साबित पढ़िए, करें। उसमें कई कई किधर? कई सूक्त वेद? नहीं, वेदों मुझे के सब। कई सूक्त बोलने देंगे। हाँ वेदों बोले। के कई सूक्तों के ऋषि ब्रह्मा है, ऋषि ब्रह्मा लिखा होगा वहां, दयानंद अच्छा सरस्वती की भाषा में देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक मिनट, ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा एक है। अच्छा ठीक है, ऋषि जो है ये मनुष्य होता है, ये कोई देवता होता है? अब देखिए, आप फिर वस्तुनिष्ठ में ही चलते जा रहे हैं। आप अपनी ओहो, बात रखिए ना। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी देखिए, बात अभी सुने। मुफ्ती सर से ब्रह्मा, मैंने मुफ्ती अगर सर आप से ये जब कहें, एक मिनट, अभी मैंने मैं हवाला मैंने देने लगा, एक मिनट क्वेश्चन रुकिएगा। किया था, मुफ्ती सर ने आमिर कहा भाई, था आमिर भाई एक मिनट, मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह दीजिए कि वेद का जो लिखने वाले हैं वो कौन है जी। हाँ, मैं इनको एक हवाला कोट करता हूँ, वो कि मैं लैपटॉप से निकल चुका हूँ, मैं फोन से बैठा हूँ, एक रेफरेंस इनको कोट करता हूँ। ये कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा जी थे। मैं अभी एक रेफरेंस कोट करूंगा इन किताबों की, तो एक मिनट जरा रुकें। अच्छा जी, ये एक रेफरेंस है हमारे सामने। मैं स्क्रीन नहीं शेयर, क्योंकि मैं लैपटॉप से निकल चुका हूँ, स्क्रीन नहीं शेयर जी कर पाऊंगा, मगर मैं उसको बोल दूंगा। जी किधर गया है? आप रेफरेंस ना बोले, एक खाली मिनट बात जरा रुकिएगा, आपका। रुक जाए जरा, आपके लिए, आप अकेले के लिए ना बोलना स्वामी जी, पब्लिक भी सुनती होती है, उनको भी नोट करेंगे ना। छंदों के उपनिषद है, ठीक है? अच्छा, इसमें 7वां खंड है इसका, अध्याय चौथा, यानी अध्याय चौथा 7वां खंड, और इसके इब्तदाई 2 श्लोक, एक और दूसरा। उसमें सबसे पहले यह बयान किया गया है कि वेदास, यहाँ ये एक्सप्लेन किया गया कि वेदास को किस तरीके से क्रिएट किया गया। यहाँ पर किसी जगह पर भी ब्रह्मा का जिक्र कोई, पूरी की पूरी वेदास क्रिएट की गई। अच्छा, इसके अलावा आपको बता देता हूँ, जिस जगह पर जो है, अब देखिए क्वेश्चन से अब आप बता रहे हैं वेद आपका। सर ये भी मुझे काट रहे थे ना जब उनको पढ़ने दीजिए। सुन, मैं आपको तसल्ली से सुना है, आपने मुझे एक बार भी पूरा ही बोल दिया, मैंने आपको तब से सुना है, ठीक है ना? और आपको तो थोड़ा सा मैंने पूछा तो आप परेशान हो गए। सुने, ये मुंडाका उपनिषद है, उपनिषदों में मुख्तलिफ है, मुंडाका उपनिषद है, और उसका फर्स्ट मुंडाका और पहला ही खंड है, और उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने सारी की सारी वेदास को देवास को आगे दिया, ये ब्रह्मा ने। अच्छा, आप कह रहे हैं उसमें से एक ऋषि ये हैं, एक ऋषि, और क्रिएट कैसे किया है? अपने मुंह के जरिए से, अपने मुंह से सारी वेदास को बाहर निकाल दिया। तो अब ये यहाँ लिखा हुआ है। मैसेंजर आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा एक ऋषि हैं, कि ब्रह्मा ने आपके एतबार से उन्होंने लिखा, जबकि आपके उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा ने वेदास को क्रिएट किया, अपने मुंह से निकाला। तो लिखा या मुंह से निकाला? कई जगहों पे मेंशन, देखिए ऐसा है, जो सृष्टि की रचना है एक बार नहीं हुई है, कई बार होके सृष्टि प्रलय में डूब चुकी है। तो ब्रह्मा जी ने कई उसमें कई बार ऐसा मेंशन आएगा, कहीं पर आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे, कई बार मेंशन आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद प्रदान किए। मगर जब हम बिल्कुल गूढ़ उसमें चले जाएंगे डेप्थ में, तो वहां पर यही होता है कि सृष्टि की जो रचना होती है तो उसके साथ ही वेद स्वतः प्रकट हो जाते हैं भगवान के। बाज़ मरतबा ब्रह्मा जी ने वेद लिखे भी होंगे ना, आपने ये मान लिया, आप ये मान रहे हैं कि बाज़ मरतबा पढ़ने में चला गया, ठीक है। अब जब उसके बाद दोबारा क्रिएशन हुई, दोबारा वो साइकिल शुरू हुआ, तो बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ होगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे होंगे। जी लिखना एफर्ट साबित हो गया कि वेद एफर्ट से आए। मुझे आमिर भाई से बात कर ले दीजिए। मैसेंजर भाई मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सिंपल क्वेश्चन। आपने बताया कि आपके पास परंपरा है
और आपके पास चेन ऑफ नरेशंस है, आप मानते हैं ना ये जी। बात? सारे मैं चेन ऑफ मानता हूँ, नरेटर्स आपके पास। इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है ना, ये आमिर भाई से जी इसी बारे में बात करनी है, प्लीज मुझे करने दीजिए। जी जी, जी 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 मैं कर रहा हूँ अभी। जी आप जी आप यही पॉइंट मैं उठाया हूँ, इसे मेरे पे बात हाँ कर लीजिए आप इस पे। तो आपके सर, पास आप मुझे मानते हैं कि मुझे सारे इसीलिए चेन ऑफ उनसे बात नरेटर्स आप। करनी थी कि उन्होंने दयानंद सरस्वती का और जो कुछ उन्होंने कुछ प्रमाण रखे हैं ना मतलब शास्त्रों के, जी उसी इसीलिए उनसे बात करनी है मुझे, प्लीज ठीक मुझे है, आप बात करनी है। जी बात करिए आप। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जी जी जैसे कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसमें शैतान ने ये कर दिया था, वो कर दिया, तो कुछ लेखक ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कुरान में जो है मिलावट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो क्या इसके हुआ बारे है? में क्या हुआ है? कुरान कुरान में मिलावट की गई है। 50 साल कौन तक कुछ कौन आयतें बोलता है? थी जो कौन बोलता है? कौन कौन? बोलता है? कुछ लेखक हैं ऐसे मेरे कौन पास कौन है है? उनका कुछ नाम। नहीं ना, कुछ कुछ मैं कहता हूँ, कुछ चलिए लेखक कहते मैं हैं दे वेदास सलमान रुश्दी, मैंने बनाई सलमान हैं। रुश्दी, मैं सलमान रुश्दी बोलता है। मैं देता हूँ। मुझे डर इस बात का है कि मुझे फोन ज्यादा यूज करना नहीं आता है, मेरे फोन में एविडेंस है और उसमें वो नाम है। सलमान रुश्दी बोलता है, मैं आपको हेल्प कर दूं। अब शायद यही नाम होगा शायद। हाँ, यही नाम तो है। शायद। आती हाँ है, अब शायद। बात ये आती है, मेरा सवाल ये है कि आप ही की बात को क्यों माना जाए, ये उनकी बात को ना, क्यों ना ठीक है, माना इसको ठीक है। गलत मत मैं समझे आपसे, ना। आमिर भाई एक मिनट, जी आमिर भाई, आप समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और सलमान रुश्दी दोनों इक्वल स्टेटस के हैं? बिल्कुल। ठीक है। दयानंद सरस्वती जो है वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा आपकी एक बात हजरत, मैं पता है बताता मानिए। हूँ कि आप। मुझे पता है मुझे सलमान जो रुश्दी बताया कौन है? है, एक मुझे मिनट, मेरे फ्रेंड ने जो बताया वो सुन लीजिए, एक आपकी मिनट, बात फ्रेंड ऐसा की बात, अरे एक कि मिनट, एक मिनट, फ्रेंड की बात बाद जो में चे- करना। आपको पता है सलमान रुश्दी कौन है? एग्जैक्टली सलमान नहीं पता है। मैं सलमान ये जानता हूँ रुश्दी, कि आपके सलमान, आपके रुक अनुसार वो जाइए, रुक जाइए, रुक प्रमाणिक। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सलमान रुश्दी के साथ तारुफ करा दे हम आपसे कि सलमान रुश्दी कौन है। सलमान रुश्दी वो शख्स है कि जिसने एक बदनामे जमाना किताब सैटानिक वर्सेस लिखी, और झूठ का पलंदा, जिसकी वजह से, और उससे पहले ही वो इस्लाम से निकल चुका था, वो खुद अपने आप को मुसलमान नहीं मानता, बिल्कुल एथियस्ट है वो। वो एथीस्ट है। उसने इस्लामोफोबिया के मरज में मुब्तला होकर, और इंग्लैंड में जो भी उसको स्टेटस हासिल करना था वो हासिल करने के चक्कर में उसने एक किताब लिखी जो बदकिस्मती से मशहूर हो गई। आप उसको, सलमान रुश्दी को और स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो कि हिंदुइज्म के एक बहुत बड़े फिरके के रहनुमा हैं, आर्य समाज के, आप दोनों को एक मान रहे हैं, ये आप कह चुके हैं। अब सर मैं अपना जवाब दूं अब आपको। जी, जवाब आपका मिल गया। सलमान रुश्दी को आपने स्वामी दयानंद से मिला दिया, बहुत जिंदाबाद, आप सही जा रहे मतलब ये फिर हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होती, इस तरीके से रिजल्ट पे मत आइए आप प्लीज। हो। मुझे अपनी बात आपको मेरी बात सुनो संजय, एक मिनट, एक मुझे बात बताओ पूरी सिंसेरिटी के साथ। जब आपको सलमान रुश्दी का पता ही नहीं है यार, क्यों डेंगे मारते हैं? क्या आप जरूरत है बात करने की जब देखिए, पता ही नहीं थोड़ा सलमान? शब्द प्लीज मर्यादित रखिए, डींगे ओहो, वींगे मत। मेरी बात सुनो, 1.5 घंटे से आपको मौका दिया है। सलमान रुश्दी का पूरी दुनिया को पता है सलमान रुश्दी आप, कौन है। अच्छा, अरे आपके तो आप साथ मुझे तो बोलने आज देंगे। आपके, सुनिए सुनिए, आपके साथ तो सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया गया, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया गया है, सर तो मत लेकिन दीजिए फिर। अभी तक के कोई एक पॉइंट भी आप साबित नहीं मैं कर तो पाए। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे हूँ, देख मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो अच्छा दयानंद आप मेरी सरस्वती बात मैसेंजर सुने, भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैसेंजर भाई बहुत टाइम हो गया है, मैसेंजर भाई एक मिनट बहुत टाइम हो गया दीजिएगा, है। एक मिनट आपको ठीक दीजिएगा, लगे। 1 मिनट दीजिएगा। मैं जी मेरा भाई, मेरी बात सुने, ये आपको टाइम मुफ्ती साहब की ही स्ट्रीम में ही मिला है और यही मिलेगा, ये इनका अखलाक है, ये आपको इतना टाइम दिया है। आप अच्छा मेरे अच्छा। पास होते 1.5 से 2 मिनट बाद आप जा चुके, आप रेस्ट कर रहे होते मेरा भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो भाई क्योंकि इसमें मैं उन कोई लोगों से बात ऐसा नहीं थोड़ी ना करता है कि जिन लोगों की बुनियाद आप ना हो। ऐसी बातें नहीं कर रहे मेरी कि बात सुनने, कैसी मेरी बातें बात कर रहे सुन हैं लेना प्यारे भाई, प्यारे भाई, आपके। मेरी बात सुन। चले, मेरे ख्याल से मेरे देखिए भाई, ऐसा है, द मैसेंजर साहब, बात आपसे हुई, हमें अच्छा लगा, चूंकि बहुत ही आपने मर्यादा के साथ और एक अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया है, विच जो सनातनियों में बहुत रेयर है आजकल। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुझे एक लेकिन प्लीज लेकिन अच्छा लेकिन मैं कि चाहूंगा कि आप आप अगली अपनी बात स्ट्रीम में बाकी आए, क्योंकि रखिए। हमारे पास, सुन लीजिए, मेरी स्ट्रीम 3 घंटे होती है और जी 7 मिनट ऊपर हो चुके, ठीक है? तो सर तो इसमें मुफ्ती साहब मुझे बस 2 मिनट दीजिए, आप जब इनसे बोल एक ही नहीं जेन्युइन देते सवाल हैं, पूछना है। जी जिसमें सैम मेरा भाई, कोई दोष नहीं है ना सर। मैं अगर कोई गलत बात बोल रहा हूँ जो लॉजिकली नहीं हो तो आप बताइए। मैसेंजर भाई गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं मेरा भाई, मैसेंजर गलत ही भाई बोल एक रहे हैं। सेकंड। अब ये आपने बात कोई अवाम पर बात छोड़ रखी देते है हैं ना, तो उसमें मुझे बोलने कहाँ दिया जा रहा है? आप कितनी देर हो गई, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। छोड़ देते हैं कि आपकी बात लॉजिकल है या नहीं। सैम भाई लास्ट कमेंट कर रहे हैं आपके ताल्लुक से। जी जी
मैसेंजर भाई, जैसे कि आपने बोला था कि आपके पास चेन ऑफ नरेटर्स है, सारे नरेटर्स है आपके पास, और आप मानते हैं कि वेद ऑथेंटिक है, राइट? जी और जी ये एक पहले ओरल ट्रेडिशन से आया है, लोग मेमोराइज जी करते थे, आज के दौर जी में भी मेमोराइज करते हैं। ये चेन जी ऑफ नरेटर्स आपके पास जी है, गुरु परंपरा, ठीक है? जी 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 ठीक है। तो आप विष्णु पुराण अगर आप पढ़ेंगे, बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल, सिंपल सवाल करना चाहता हूँ। वेद, जो 4 वेद है ना आज के दौर में, कितने वर्सेस मौजूद है इसमें? रैंडम नहीं है, मुझे याद नहीं है। 22,000 ऐसे कुछ है, 20,000 के ऊपर है, 20-22,000 है, ठीक है? ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो विष्णु पुराण बुक नंबर हम्म 3 चैप्टर नंबर 4 में लिखा है, द ओरिजिनल वेदास इन 4 पार्ट कंसिस्टेड ऑफ 100,000 स्टैंजास। 1,00,000 वर्सेस थे इसमें, ओरिजिनल वेदास में। अगर जी आपकी गुरु परंपरा जो थी, चेन ऑफ नरेटर्स थे जो मेमोराइज करते थे, ओरल ट्रेडिशन से आ रहे थे अभी तक के, तो जी 1,00,000 वर्सेस आपके 4 वेदास में आज मौजूद रहना चाहिए था, पर वो जी नहीं है। आज सिर्फ 20,000 है सिर्फ। जी तो ये बाकी के जो 80% वेदास है वो खो गए। इसीलिए स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं, उनकी किताब में लिखते हैं, बोलते हैं कि द मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट। सर, मेजर आप पार्ट इस बात को मतलब मानते हैं कि नहीं, जो ज्ञान होगा वो सर्टिफाइड पीछे चेन ऑफ नरेशन से जो मिलेगा वही प्रमाणिक होगा? इस मैं बात को आपको आप किताब, मानते हैं कि नहीं? जी 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 जी, एक मिनट आप दीजिए। मानते हैं कि आपने नहीं बताया, सर? एक मिनट, आपने हाँ, बताया कि आप किताब से बाहर नहीं जाएंगे, मैं किताब के अंदर से बता रहा हूँ। आप विष्णु स्वामी पुराण खोलकर, विवेकानंद की कमेंट्री क्यों दे रहे हैं? नहीं, विष्णु पुराण बता रहा हूँ। विष्णु पुराण हाँ, में 1,00,000 विष्णु पुराण वर्सेस का है जवाब लिखा हुआ। मुझसे सुन लीजिए, मुझसे सुन भाई लीजिए भाई, विष्णु पुराण का जवाब। मैसेंजर हाँ, मैसेंजर विष्णु मैसेंजर, हाँ, हाँ, बोलिए। विष्णु पुराण का जवाब ये है कि उन्होंने ये कहा है ना कि 1 लाख से जो 1 करोड़, आप 100 करोड़ बता रहे हैं, 100 करोड़ से वो जो श्लोक हैं वो घट के इतने हो गए हैं। 1 तो लाख, उन्होंने 1 1 लाख, लाख, हाँ, 1 100 लाख। करोड़ ठीक नहीं, है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से वो घट के इतने हो गए हैं। तो हम्म उसमें यही बात है कि जो क्या कहते हैं, जो उसको जो ट्रांसफर करने वाले हैं शुरुआत में ही हम्म वेदों का ज्ञान हम्म प्राप्त करके, जब वेदों श्वास रूप में वेद प्रकट होते हैं तो 1 लाख में होते हैं, मगर जो उनको जब श्लोकबद्ध किया जाता है तो उसमें श्लोक कम हो जाते हैं, उनका सार कम में आ वाह जाता है। वाह, क्या जबरदस्त। कहते हैं? तो होता क्या है। कहने, क्या बात है, यानी क्या बात है, ये यानी बात है, यानी क्या बात है। भगवान जो है बस अपनी बात को जी बहुत फैलाकर कहने वाले थे, लेकिन जी, बंदों ने ये किया कि उस फैली हुई बात को मुख्तसर करके आगे भेजा। तो जो काम बंदों को करना था भगवान खुद ही कर लेते। बंदों ने नहीं, भगवान ने किया ये ये भी काम भगवान नहीं ने किया किया। ना, अगर यही किया तो फिर 80,000 और 1 लाख का फर्क कहां से हुआ भाई? कहाँ से हुआ? तो कोई लॉजिक है? पहले 1 लाख कर, हाँ, तो पहले 80,000 कर देते, को 20,000 पहले ही कर देते, पहले क्यों 1 लाख नहीं? ये जो मतलब कोई, पुराण आए देखिए हैं, अब आपकी लॉजिक जो है ना वो पब्लिक को चेक करने दें। ये जो ये पुराण आए हैं, ये जो अब पुराण ये आए हैं, सुन लीजिए, अब ये लॉजिक आप पब्लिक को दें और कमेंट्स में देखिएगा कि किसकी लॉजिक ठीक है किसकी नहीं। आप ये कह सर रहे हैं मेरी कि बात बंदों ने ये है उसको कि जिस तरीके 20,000 से आप चाहते हैं कि ये काम आप ये ही की काम बात को अंतिम माना जाए, ये उसी काम ईश्वर तरीके ने से क्यों नहीं कर दिया? दयानंद सरस्वती विवेकानंद को आप मत मानिए, आप जाके यार मैसेंजर सर्टिफाइड मैसेंजर चेक मैं मैसेंजर आप अपनी खुद बात भाई सुनो, आपको, आप एक बार खुद सुनना, आप एक बार खुद सुनना कि आपने कहा क्या है, ठीक है ना? अब आपने जो जुमला बोला ना लास्ट में, इससे पता पहली चला बात मेरा ये भाई। हो गई, अपना 3 ख्याल लोग रखें, आपको बहुत धन्यवाद चले भाई, ठीक है, बहुत धन्यवाद, चले बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। बहुत धन्यवाद। हमें स्ट्रीम भी खत्म करनी है और कुछ ओवरडोज लोग हो गया, मुझे माइग्रेन, हजरत मुझे इनकी मंतक सुन के माइग्रेन शुरू हो गया, बड़ी हैवी मंतक है भाई। मेरे ख्याल से आपने मेरी वो गुफ्तगू नहीं सुनी जो मैंने अभी अपलोड की थी, एक फोन का कॉन्वर्सेशन, टेलीफोनिक हजरत मैंने सुनी है, वो मैंने सुनी है, वो आपका सबर है, उफ, तौबा तौबा तौबा। मैंने आधे घंटे सुनी है, यकीन करें, मैं चाय बना आधा घंटा तो मेरा दिमाग धुआं छोड़ना शुरू हो गया। मैंने कहा वो क्या हो गया ये। और मैं दिल में पता क्या सोच रहा हूँ, मैं कहा हजरत क्यों अपना टाइम वेस्ट। आपने जब कहा है ना कि मैं ड्राइव करके पहुंच गया हूं, मैंने कहा शुक्र है जगह पे पहुंचे हैं, कॉल बंद हुई है। असल में मैं रात में ड्राइव कर रहा था और मुझे होटल पहुंचना था और नींद आने लगी मुझे, तो मैंने कहा यार चलो इससे बात कर लेते हैं, तो नींद गायब हो जाएगी। तो वो 1 घंटे का वक्त था, मैंने 1 घंटा किस तरीके से गुजरा, तो मेरी तवज्जो रोड के ऊपर भी थी और मेरी तवज्जो फोन पर भी थी, तो इस तरीके से वो गुफ्तगू हुई है। हाँ, तो बहरहाल उसका बहुत सेकंड पार्ट, वो तो जब मैं जा रहा था, फिर वापसी में ऐसे ही हुआ, मैंने कहा चलो इससे बात रह गई, फिर दोबारा मिलाओ इसको, तो वो अभी सेकंड पार्ट आना है उसका, वो आ चुका अच्छा मेरे चले पास। हाँ, तो उसमें भी चले थोड़ा सा सर दर्द के लिए तैयार रहिएगा।
जबरदस्त। अच्छा हजरत, मैं एक चीज यहाँ, ये जो भाई मैसेंजर भाई आए थे, चूंकि ये हमारे एक एक्स हिंदू भाई ने रिकमेंड किए हुए हैं, मेरे पास भी आए हैं एक दो, कैसर भाई के पास आए, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से शायद नहीं आ सके, ये किसी बिजी होने की वजह से वो नहीं आ सके, आएंगे तो फिर और बात हो जाएगी। मगर ये है कि आप इनकी जितनी इन्होंने गुफ्तगू की है, ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस तरीके से गुफ्तगू रख रहे थे जैसे निहायत माकूल और निहायत मुस्तनद और निहायत मुहकम गुफ्तगू है। मगर आप एक इनका कॉन्ट्रडिक्शन का लेवल तब चेक करें कि एक अगला हिंदू आएगा ना, उससे आप सेम सवाल पूछेंगे, वो आपको 180 डिग्री का एक अलग जवाब देगा। जी 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 एग्जैक्टली। आप इधर लाखों बैठ जाएं, आप लाखों मुसलमान आएंगे, आप उनसे पूछें कुरान की कितनी सूरतें हैं, कुरान कितने सालों में आया, कुरान क्या है, वो आपको सेम जवाब, एक ही जवाब आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोले जी। अच्छा, और जो लॉजिक और तर्क वो दे रहे थे, बिल्कुल, यानी एक बच्चा भी ये तय कर सकता है कि यार ये क्या बात कह रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख श्लोक आए, दूसरी तरफ वो कंप्रेस करके 20,000 कर दिए, तो भाई ये काम खुदा ने काहे नहीं कर दिया? या तो आप ये माने कि खुदा को करना नहीं था, उसकी हिकमत के खिलाफ था, और या करना था लेकिन कर नहीं सकता था। दोनों ही चीजें गड़बड़ हैं। अगर उसको करना नहीं था, उसकी हिकमत के खिलाफ था, तो फिर बंदों को भी नहीं करना चाहिए था, उनको भी 1 ही लाख रखने चाहिए थे, क्योंकि खुदा की हिकमत के खिलाफ कोई काम किया क्यों? जी एग्जैक्टली। सिंपल एक सवाल था सैम भाई, मैं चाहूंगा इसके बाद आप बोले। सिंपल एक सवाल पूछा था कि वेदास लिखी किसने, को मुश्किल नहीं थी, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जवाब ही देना ही नहीं चाह रहे थे, कितना कनी कतरा रहे थे। तो बड़ा दुख होता है कि जानते पूछते भी ये चीजें हो जाती हैं। खैर बार जी सैम भाई कुछ कहते हैं? जी बस मैसेंजर को मैसेज मिल गया है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद रिवाइंड करके हमारा फिर से एक बार देख ले सकते हैं वो।